समझ सकते हैं जो नंदनंदन के चरणों के अनुरागी आज जैसे नैना के समय में नहीं आए। अभी भाई के लिए क्या बताए, सब लोग बोलो। गोपियां कहते हैं जब तेधिकम चलना पूजा, जब से आप इस ब्रह्मंडल में जन्म लिए हो तब से ब्रज की महिमा बढ़ गई है। जब तक आप नहीं आए थे तब तक लोग बैकुंठ में जाते थे, किंतु जिस दिन से आप जन्म लिए हैं तो बड़े बड़े सिद्ध योगी बैकुंठ छोड़ करके वन में निवास करने लगे और वो लक्ष्मी आपके चरणों के करीब त्यागने वाली नहीं थी। वो लक्ष्मी इंदिरा ब्रज में पूरा करने लगी है। प्रीतम देखो, तुम्हारी गोपियां जिन्होंने तुम्हारे चरणों में ही अपने प्राण को समर्पित करने के लिए वन में भटक रहे हैं और हम तुम्हारे बिना मैं की दासी हैं। तुम सर्वकालीन सुंदर सुंदर श्रेष्ठ कविता के सौंदर्य को छुड़ाने वाली तुम्हारे नेत्र हमें घायल कर चुके हैं। यदि आपको ऐसे ही मारना था तो आपने यमुना जी के बिसरे जल से, अजगर के मुख से, अग्नि की वर्षा से, आदि तूफान से भिन्न भिन्न अवसरों पर आपने मेरी रक्षा की है। तो अगर आपको इतना ही मुझे दर्द देना था तो आप मुझे उसी समय नहीं डालने देते। हमको डालने के लिए तो घर से लोग आए, आपने मेरी रक्षा क्यों की? मैं जानती हूँ तुम केवल यशोदा नंदन नहीं हो, तुम समस्त सर्वधारियों के हृदय में निवास करने वाले ब्रह्मा जी की प्रार्थना से अवतार लेकर के इस ब्रज में क्रीड़ा कर रहे हो। ये हमारे प्रीतम, हम सबकी लालसा अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले तो आपके कमल और आपके चरण जो लक्ष्मी पकड़े हुए हैं वह चरण आप हमारे सिर पर रखो। हे प्यारे, हमसे रूठो मत, हमसे प्रेम करो। हम तो तुम्हारे दासी हैं और तुम्हारे चरणों पर मुरझाए अपना श्रेष्ठ जीवन कर दिए। तुम्हारे चरण कैसे हैं? परम उन्नत देह पाप कर शरण। तुम्हारे चरण समस्त पापों को विनाश करने वाले हैं और समस्त सौंदर्य की आप ध्यान हो। शिव लक्ष्मी जी जिनकी सेवा करते हैं उन्हीं चरणों से हमारे बच्चों के पीछे पीछे जब आप चलते हो और जब आप नाग के काली नाग के फल पर आप पाता भैया करके नृत्य करते हो, ये दशा देख करके हमारे मन की आकांक्षा तेज हो जाती है। ये परम तुम्हारी वाणी कितनी मधुर है, उसके एक एक शब्द हमारे हृदय को भेद डालते हैं, हमारे हृदय को चीर डालते हैं। ये कमलनयन सुकोमल और सुंदर तुम्हारे चरण
जब गौरव चढ़ाने के लिए ब्रज में निकलते हैं तो मेरा मन देख करके बेचैन हो जाता है कि जब आपके कोमल चरण गाय के पीछे चलते थे और ऐसे मालूम होते थे जैसे वो चरण में आपके कमर पुष्प है और नहीं जब आपके चरण आज जन में भटक रहे होंगे उसमें मेरे मन को कितना पीड़ा हो रही है। कभी कभी तो मैं सोचती थी कि मेरा हृदय बहुत कठोर है और आपके जो चरण है बहुत कोमल है। अगर आप मेरे हृदय पर आप अपने चरण रखेंगे तो मेरा हृदय आपके चरण में चुप जाएगा। जब मैं आपकी इतनी सेवा की कोमलता सोच करके ले जाती थी आज हृदय हमारे कारण आप दिन भर में भटक रहे थे उस समय हमारे मन में कितनी पीड़ा हो रही होगी। ये श्याम सुंदर ये हमारे प्राण प्यारे हमने सब कुछ छुड़ा करके तुम्हारे सेवा में आ गए। हम भाई बंधु पति पुत्र सबका त्याग कर चुके हैं और आपके मिलने के लिए आपके पास आए हैं और आज इस तरह से जंगल में छोड़ करके हमें जा रहे हैं। मुझे लगता है आप कठोर हो। आपकी जगह अगर कोई दूसरा पुरुष होता तो ये कह देता कि तुम डरना मत हम है ना। और देखो तुम कितने निष्ठुर हो कि हम 20 दुनियाओं को छोड़कर अब तुम चले गए हो। तुम बड़े निष्ठुर हो। तुम्हारे पैरों में कंकड़ पत्थर गड़ते होंगे या डर सुन करके अचेत हो रही है। हे प्राणनाथ हे मेरे जीवन की प्रकट हो जाओ प्रकट हो जाओ। जब बहुत भाव गोत्रों ने प्रकट किया सुखदेव जी कहते हैं कि गोत्रा दर्शन से रोने लगी जैसे भगवान ने गोपियों में रोया। भगवान ने आकर के सुंदर पैसा माधव भिक्षाई इसमें मार्ग काम दिखा काम करे भाई स्त्री साक्षात मनमत मनमत है काम दे मन देवी मत में वाले श्याम सुंदर गोपियों के बीच में प्रकट हो गए और जैसे प्रकट हुए वैसे मानव गोपियों के मृत शरीर में प्राण आ गए हो। भगवान ने गोपियों का हाथ पकड़ा और सबके साथ रास करने लगे। रासो असंख्य गोपियों के बीच में हमारे श्याम सुंदर रास विहार कर रहे हैं। गला तो हमारा भैया जा चुका है जबरदस्ती चिल्लाए हैं और कल तक में तो स्वाहा ही हो जाएगा। अभी आगे की जो भजन है वही नहीं लिख पाएंगे। और जैसे गंगा सुंदर भगवान रास करने लगे। अभी देखो रास में दे देंगे और आप लोगों को ले जाना है रुक्मणी जी के मंगल विवाह अभी हम रास में चल रहे हैं। वृंदावन में सुंदर रास हो रहा है। हरे
है।